SN2 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम मेनली अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और जैसे एसीटोन वाटर प्रोटिक होता है, लेकिन एसीटोन एप्रोटिक, यहां से H+ रिलीज नहीं होने वाला। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है 2 होता है, और कार्बोकेटायंस फॉर्म नहीं होते हैं, ओनली इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। अगर जो सबस्ट्रेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव भी है तो भी रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता इसमें। तो ये हो गया SN2 का जो मेन पॉइंट्स है ये है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि एक मिनट, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि सारे स्पीसीज से जो कनेक्टेड है वो डिफरेंट है। SN2 हमें कराना है तो हमें ये ध्यान देना होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, रिपल्शन कॉज होगा। फिर क्या होगा? बैक अटैक पॉसिबल है, ये आके ऐसे अटैक करेगा। तो जैसे जैसे पास में आएगा ये बॉन्ड टूटता जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट जरूर बनाता है। दैट मीन्स ये जैसे जैसे अप्रोच होगा न्यूक्लियोफाइल, वैसे वैसे ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, Br वाला। तो ये जैसे जैसे अप्रोच होगा तो ये जो शेप होगा ना ऐसे, तो ऐसे 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 जैसे अम्ब्रेला होता है ऐसे, फिर अम्ब्रेला उल्टा हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो फिर फाइनली इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। ऐसा लगता है कार्बन ने क्या किया? 5 बॉन्ड बनाया। उसके बाद क्या हो जाता है? ध्यान से देखो, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये दूर निकल जाएगा और ये पूरा इन्वर्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा मिरर इमेज बन जाएगा इसका। इधर से क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब क्या है, इसको इसको देखोगे तो मिरर इमेज दिखेगा, इसको और इसको। तो ये जो कंपाउंड हो गया ये इन्वर्जन हो गया। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा SN2 का प्रोडक्ट होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि हमने देखा था SN1 का प्रोडक्ट जो था रेसेमिक मिक्सचर था, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, जो ऑप्टिकली एक्टिव था। अब हम एक बार रिएक्शन हम देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन ऑर्डर जो है SN1 का, SN2 का, SN1 का एंड SN2 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे किस चीज के रिस्पेक्ट में, तो डिग्री के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार्बोकेटायन बन के फिर इसमें रिएक्शन होता है। तो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा किस में स्टेबल होता है? 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा फेवर करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जबकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मेन रोल प्ले कर रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा 1 डिग्री में कम होता है, तो 1 डिग्री सबसे फास्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री SN2 में। अगर हम CX बॉन्ड की बात करें तो सबसे जो फास्ट रिएक्शन करेगा दोनों ही केस में, आयोडीन CI सबसे फास्ट होगा, फिर CBr,
फिर CCl और सबसे स्लो होगा CF, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने में इजी होगा। बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड लेंथ, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो तुरंत कम एनर्जी में ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। इसमें भी सेम होगा, सेम, ठीक है। CX के रिस्पेक्ट में SN1 एंड SN2 सेम है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो आयोडीन है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा और CF का रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। लेकिन जब डिग्री की बात आएगी तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 में और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 में। तो ये हमारा SN1 SN2 का 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी मैकेनिज्म को कवर करेंगे।